जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण हरि। श्रीमद् भगवद गीता। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषोधार्तराष्ट्राणां, पांडव सेना की वह शंख ध्वनि इतनी विशाल, इतनी गहरी, इतनी ऊंची और भयंकर हुई कि उस ध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा, और उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वालों के और उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका तात्पर्य है कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने से जितनी पीड़ा होती है, उतनी ही पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई। उस शंख ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, जो बल था, उसको कमज़ोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। संजय ये सब बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों और संबंधियों के हृदय विदीर्ण कर दिए, ऐसा कहना ठीक नहीं था, युक्ति संगत नहीं लगा। धार्तराष्ट्र नाम, इसलिए संजय को धार्तराष्ट्र नाम ना कहकर तावकी ना नाम, आपके पुत्र और संबंधियों के, ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन धार्तराष्ट्र नाम, जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया है, ऐसा कहना ही युक्ति संगत था, यहाँ पर सभ्यतापूर्वक था। अन्याय का पक्ष लेने से उनके हृदय विदीर्ण हो गए, इस दृष्टि से भी यह अर्थ लेना ठीक ही था। यहाँ शंका होती है कि कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के शंख आदि बाजे बजे तो उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, पर पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के शंख बजे तो उनके शब्द से कौरव सेना के हृदय विदीर्ण क्यों हो गए। इसका भाव है कि जिनके हृदय में अधर्म, पाप, अन्याय नहीं है, अर्थात जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होते हैं। उनके हृदय में भय नहीं होता किसी भी प्रकार का। न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्मपूर्वक राज्य किया था, और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार ही कौरवों से न्यायपूर्वक राज्य मांगा था। इसलिए उनके हृदय में भय बिल्कुल नहीं था, बल्कि उत्साह था, शूरवीरता थी। तात्पर्य है कि पांडवों का पक्ष धर्म का था। इस कारण कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के बाजों के शब्द का पांडव सेना पर कोई भी असर नहीं हुआ, परंतु जो अधर्म, पाप, अन्याय आदि करते हैं, उनके हृदय स्वाभाविक ही कमज़ोर होते हैं। उनके हृदय में निर्भयता, निशंकता नहीं रहती। उनका स्वयं का किया पाप, अन्याय ही उनके हृदय को निर्बल बना देता है। अधर्म अधर्मी को ही खा जाता है। दुर्योधन आदि ने पांडवों को अन्यायपूर्वक मारने का बहुत प्रयास किया था। उन्होंने छल कपट से अन्यायपूर्वक पांडवों का राज्य छीना था और उनको बहुत कष्ट दिए थे। इस कारण उनके हृदय कमज़ोर, निर्बल हो चुके थे। तात्पर्य है कि कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसलिए पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना की शंख ध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण हो गए, उनमें बड़े जोर की पीड़ा हुई। इस प्रसंग के साधक को सावधान हो जाना चाहिए, किसी को भी सावधान होना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर, वाणी, मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण नहीं होना चाहिए। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमज़ोर होता है, निर्बल हो जाता है, उसके हृदय में भय पैदा रहता है। हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं लंका अधिपति रावण का। उससे त्रिलोकी डरती थी। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है, तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अन्याय, अधर्म युक्त आचरण कभी न करे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।